नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुल 125 लगभग प्रश्न हैं इसमें, केवल भक्ति काल से हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी नहीं है, केवल भक्ति काल से प्रश्नों को देख रहे हैं। मैं प्रश्नों को बना रही हूँ, 125 प्रश्नों का सेट बनाने में काफ़ी समय लगता है, तब तक इससे आप प्रश्नों को तैयार कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यह 301 है, हम 1, 2, 3, 4 करके आगे बढ़ते चलेंगे। इससे पीछे के जो प्रश्न है, यह प्रश्न संख्या 301 है। इससे पीछे के प्रश्न आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंटेंट प्लस टेस्ट इस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सगुण भक्ति आंदोलन की कायात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास किस शाखा में हुआ था? राम भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में, शिव भक्ति काव्य में या शक्ति भक्ति काव्य में? सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास किस काव्य धारा में देखने को मिला था? तो यह थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? कथा साहित्य के लिए, नीति साहित्य के लिए, नाट्य साहित्य के लिए या वार्ता साहित्य के लिए? सही उत्तर है इसका विकल्प डी, वार्ता साहित्य के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया था? माधव संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या नेम्बार्क संप्रदाय? सही विकल्प है विकल्प ए, माधव संप्रदाय। जहां पर प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत होगी वहां पर मैं व्याख्या जरूर करूंगी। प्रश्न संख्या 4 है, चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, तटी संप्रदाय या सनक संप्रदाय? सही उत्तर है गौड़ी संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है गौड़ी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु और इसका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदवाद कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की या इनमें से किसी की नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? ठीक है, यहाँ से कुछ अलग तथ्य देख लेते हैं। प्रश्न आसान है लेकिन कुछ और प्रश्न इसमें हम बना लेंगे। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में और निधन हुआ था इनका 1533 ईस्वी में। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था केशव भारती। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन्हें नोट करिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर, भक्तमाल, गीत गोविंद या श्रीमद् भागवत? आसान सा प्रश्न है यह। श्रीमद् भागवत जो है कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ भी श्रीमद् भागवत को कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या रहा है? शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या सर्वात्मवाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 8 है, रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या जायसी को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवन उत्सव का कवि सूरदास को कहा था। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? मध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने या चैतन्य महाप्रभु ने? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विठलनाथ ने। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कौन है? नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास या सूरदास? सही उत्तर है सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अष्टछाप के कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है? हरिदास, सूरदास, गोविंद स्वामी या जीत स्वामी? अष्टछाप के कवियों में हरिदास शामिल नहीं है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय?
और राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। हालांकि संप्रदाय अगर बात करें तो यह वल्लभ संप्रदाय है और भक्ति का एक मार्ग था पुष्टि मार्ग, यह कोई संप्रदाय नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास या गोविंद स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, गोविंद स्वामी। यह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 14 है, अष्टछापी कवियों में कौन सा विठलनाथ का शिष्य नहीं है? कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी या नंददास। सही उत्तर हो जाएगा कुंभन दास, यह विठलनाथ के शिष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है, क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण दोनों के उपासक मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम और कृष्ण दोनों की उपासना में लीला गान की प्रमुखता है, या राम और कृष्ण दोनों के उपासक वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं, सूर सागर है क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या मुक्तक काव्य है? सूरदास की रचना है सूर सागर, जो कि एक गीति काव्य रचना है, यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कुछ तथ्य यहाँ से देख लेते हैं सूर सागर के बारे में, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। सूर सागर में पदों की संख्या कितनी है? पद है इसमें 4936। ठीक है, सूर सागर के पद। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन नागरी पचाड़ी सभा काशी द्वारा हुआ था। इसमें 12 स्कंद हैं। ठीक है, 12 स्कंद हैं इसमें, और इसमें 1 से 8 तक, ठीक है, इसको जरा नोट करिएगा। ठीक है, 1 से 8 तक पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। 9वें स्कंध में राम कथा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर सागर के किस स्कंध में राम कथा वर्णित है? तो वह है 9वां स्कंध। ठीक है, इसमें राम कथा वर्णित है, और इस राम कथा का आधार जो है वाल्मीकि रामायण रहा है। 10वां स्कंध अगर बात करें 10वें स्कंध की, तो 10वां स्कंध सबसे बड़ा स्कंध माना जाता है, और इसमें बाल एवं रासलीला का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें 11वें और 12वें स्कंध की, तो इसमें गोपियों के विरह का वर्णन और भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। भ्रमर गीत का पद कहाँ से कहाँ तक मिलता है, यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो भ्रमर गीत का जो पद है वह पद संख्या 4078 से शुरू होता है और खत्म होता है 4710 पद संख्या पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, हितहरिवंश ने या विठलनाथ ने। सही उत्तर है विकल्प डी। आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह कौन सा है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर रामायण या राधा रस खेली। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। इसमें सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं। दृष्टिकूट, इसमें कितने दृष्टिकूट पद मिलते हैं? 118। ठीक है, कितने पद हैं यहाँ परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो 118 पद हैं। रचना काल है इसका 1570 ईस्वी। ठीक है, यह सर्वमान्य है, लेकिन शुक्ल जी इसका समय अलग मानते हैं। शुक्ल जी इसका समय 1550 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, इसका रचना काल मानते हैं, और इसी रचना में सूरदास जी ने स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज कहा है, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को, विठलनाथ को, सूरदास को या गोविंद स्वामी को। राइट आंसर है सूरदास को। प्रश्न संख्या 20 है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सूरदास, नाभादास, विठलनाथ या वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 21 है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, नंददास या हितहरिवंश। यह भी आसान सा प्रश्न है। सूरदास सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। प्रश्न संख्या 22 है, राधा को रस स्वरूपा किसने कहा था? सूरदास ने, हितहरिवंश ने, चैतन्य महाप्रभु ने और कृष्णदास ने। यह एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राधा को रस स्वरूपा किसने कहा था? सही उत्तर है विकल्प बी, हितहरिवंश ने।
प्रश्न संख्या 23 देखिए, भक्ति निर्णय के रचयिता कौन है? बल्लभाचार्य, हरिवंश, विठलनाथ या चैतन्य महाप्रभु? भक्ति निर्णय किसकी रचना है? सही उत्तर है विठलनाथ, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? ब्रजवासी दास, परमानंद दास, सूरदास मदन मोहन या ब्रजरत्न स्वामी? सही उत्तर है विकल्प ए ब्रजवासी दास। इन्होंने रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सूरदास मदन मोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? सही उत्तर है गौड़ीय संप्रदाय। प्रश्न संख्या 26 है, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? अभी हमने पीछे देखा तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 8, 10, 12 या 14? सही उत्तर है 12। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। प्रश्न संख्या 27 है, सूरसागर के प्रथम स्कंध में अधिकतर क्या देखने को मिलता है? बाल लीला पद, गोचारण पद, भ्रमर गीत या विनय के पद? यह भी एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरसागर के प्रथम स्कंध में विनय के पद देखने को मिलते हैं अधिकतर, तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, सूरसागर में रामावतार की कथा किस स्कंध में वर्णित है? नवम, दसम, एकादश या द्वादश? 9वें, 10वें, 11वें या 12वें में? राम अवतार की कथा किसमें वर्णित है? अभी मैंने पीछे बताया। सही उत्तर है इसका नवम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 है, सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है? अष्टम स्कंध में, नवम स्कंध में, दसम स्कंध के पूर्वार्ध में या दसम स्कंध के उत्तरार्ध में? सही उत्तर है इसका विकल्प सी दसम स्कंध के पूर्वार्ध में। प्रश्न संख्या 30 है, श्री कृष्ण के द्वारका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है? द्वादश में, एकादश में, दसम में या दसम के उत्तरार्ध में? सही उत्तर है विकल्प डी दसम के उत्तरार्ध में। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है? नवम, दशम, एकादश या द्वादश? श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध पर आधारित है, यानी विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, सूरदास की राम कथा किससे प्रभावित है? वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से, आनंद रामायण से या रामचंद्रिका से? यह प्रश्न आसान है, पीछे मैंने अभी बताया था कि सूरदास की जो राम कथा है वह वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, यानी विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण इनमें से क्या है? प्रसाद, माधुर्य, ओज या सर्वमिश्रित? राइट विकल्प है, सही उत्तर है विकल्प बी माधुर्य। प्रश्न संख्या 34 है, रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य या गीय मुक्तक काव्य? सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? यह है गीय मुक्तक काव्य। आगे अगला प्रश्न है कि क्यों यह गीय मुक्तक काव्य है महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं आता? क्योंकि यह सर्गबद्ध नहीं है, इसका नायक उदात्त गुणों से परिपूर्ण नहीं है, इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, या इसमें कवि विश्व को महान संदेश देने में असफल रहा है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं, सूरसागर महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि इसकी कथा वस्तु काव्योचित है, इसके सभी पद अपने आपस में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है, इसकी चरित्र सृष्टि उच्च कोटि की है, इसमें वर्णन वैविध्य, छंद विधान, भाषा शैली की गरिमा और जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है? सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी या नागलीला? सही उत्तर है इसका साहित्य लहरी। साहित्य लहरी को सूरसागर का सार माना जाता है, और इसमें वही पद ज्यादातर देखने को मिलते हैं जो सूरसागर में देखने को मिलते हैं। साहित्य लहरी में पदों की संख्या कितनी है? इसमें पद है 1107।
यानी कि 1107 पद हैं और इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था के बारे में बताया है। उस समय इन्होंने अपनी अवस्था को 67 वर्ष का बताया है। ठीक है, यह भी याद रख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 38 है, सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सूरसागर, सूरसारावली, सूरपचीसी या साहित्य लहरी? कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? सही उत्तर है साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 39 है, सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग वेदक पूर्ण प्रसंग कौन सा है? बाल लीला, गौचारण, भ्रमर गीत या रासलीला? आसान सा प्रश्न है। भ्रमर गीत को सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग माना जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, भ्रमर गीत से क्या आशय है? भ्रम में पड़े हुए उद्धव को ज्ञान देने के लिए रचे गए गीत, भ्रमर की विशेषता बताने वाले गीत, भ्रमित गोपिकाओं के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना के गीत या भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्म अभिव्यक्ति के गीत? और राइट विकल्प हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 41 है, सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? ज्ञान पर प्रेम की और योग की पर भक्ति की विजय, मार्मिक एवं काव्यात्मकता, गोपियों का वाक्चातुर्य या उद्धव के उपदेश का ज्ञान पक्ष? सही उत्तर है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? निर्गुण मार्गी, प्रेम मार्गी, राम काव्य या अष्टकाव्य? सही उत्तर की बात करें तो यह कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं और अष्टछाप के कवि हैं। इस तरह से तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा, लेकिन विकल्प जो है सही नहीं है। अष्टछाप धारा नहीं होती है, भक्ति काव्य की धारा है जिसमें अष्टछाप एक संस्था थी छोटी सी, जिसमें 8 कवि आते हैं और उसके कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के, वल्लभाचार्य के, हरिवंश के या निम्बारकाचार्य के? नंददास किसके शिष्य थे? यह थे विठलनाथ के शिष्य, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? तुलसीदास ने, मीराबाई ने, परमानंद दास ने या हरिऔध ने? किसने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है? सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई ने भ्रमर गीत की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 45 है, सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की? 3, 4, 5 या 6? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है यह। सही उत्तर है 3 भ्रमर गीतों की योजना है सूरसागर में। अगर बात करें तो पहला जो भ्रमर गीत है वह पद संख्या अभी हमने देखा 4078 से शुरू होकर 4710 तक जाता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे भ्रमर गीत की बात करें तो वह पद संख्या 4711 से 4712वें पद तक है और एक भ्रमर गीत यानी तीसरा भ्रमर गीत 4713वां पद है। ठीक है, इस तरह 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रश्न संख्या 46 है, सूर का वह भ्रमर गीत जो दोहा चौपाई छंद में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या ये सभी? 3 भ्रमर गीतों की योजना अभी हमने देखी ना, तो उनमें से बताना है कि कौन सा भ्रमर गीत है जो दोहा चौपाई छंद में है। सही उत्तर है प्रथम भ्रमर गीत। प्रश्न संख्या 47 को देखिए, सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या ये सभी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। प्रश्न संख्या 48 है, सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? 4, 3, 2 या केवल 1? सही उत्तर है केवल एक ही पद है द्वितीय भ्रमर गीत में। द्वितीय भ्रमर गीत कब से है? 4711वें पद से 4712वें पद तक, तो एक ही तो आता है, एक ही पद आया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास या परमानंद दास? और सही उत्तर है नंददास। नंददास ने भंवर गीत की रचना की थी और इनकी गोपियां जो हैं, ये ब नहीं है वह है, माफ करिएगा। इनकी गोपियां जो है वह ऐसा माना जाता है कि तर्कशील एवं वाचाल थी और यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। शुद्ध असत्य और सत्य वाले कथन में ऐसा विकल्प बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है?
कवितावली में, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में या विनय पत्रिका में? तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत की परंपरा का निर्वाह हुआ है। इस रचना का रचना काल है 1571 ईस्वी और इसमें कुल छंद हैं। कितने छंद हैं? 61 छंद हैं। इसमें मंगलाचरण नहीं किया गया है और इसका रचना स्थल चित्रकूट है। तुलसीदास की रचनाओं का रचना स्थल पूछा जाता है कि उन्होंने वहां कहाँ पर लिखा था, तो इसे इन्होंने चित्रकूट में रहकर लिखा था। प्रश्न संख्या 51 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश या पारिजात? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। इसमें इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया है। प्रश्न संख्या 52 है, आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया और वह परिवर्तन कौन सा था? भक्ति स्वर की प्रधानता देखने को मिली, घोर श्रृंगारिकता का विरोध देखने को मिला, या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में काव्य रचना हुई, या राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना? सही है उत्तर विकल्प डी, राधा कृष्ण और गोपियों का जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना, यह एक नया परिवर्तन आया था। प्रश्न संख्या 53 है, आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामशंकर शुक्ल रसाल, हरिऔध जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? से उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचना कौन सी है भ्रमर गीत से संबंधित? इनकी रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और यह एक खंड काव्य है। पूछा जाता है कि किस प्रकार की रचना है, तो यह एक खंड काव्य है। ठीक है, इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें है 118 छंद। कौन से छंद हैं इसमें? कवित्त छंद हैं। तो इन तथ्यों को आप लोग नोट कर लीजिए। और इनकी गोपियां वाग वैदग्ध्य के लिए जानी जाती हैं और यह रचना जो है उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा की अंतिम प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं, आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है, वह कौन सी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की भ्रमर दूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल का रसाल मंजरी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास? से उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक यानी कि विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 है, भ्रमर गीत परंपरा की वह कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव अभिव्यंजना हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। रसाल मंजरी में, उद्धव शतक में, भ्रमर दूत में या प्रिय प्रवास में? सही उत्तर है इसका भ्रमर दूत में। भ्रमर दूत किसकी रचना है? यह है सत्यनारायण कविरत्न की रचना। ठीक है, और इसमें यशोदा को भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनके दुख की, व्यवस्था की, व्याकुलता की का सजीव चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 56 है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? प्राण प्यारी, ब्याहलो, राम जन्म या कृष्ण गीतावली? से उत्तर है कृष्ण गीतावली। किसकी रचना है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 57 है, अष्टछाप का वह कवि जिनके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे? सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी या परमानंद दास? किसके पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे यानी कि बेसुध थे? यह थे परमानंद दास यानी कि विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। अष्टचाप में ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनके पदों के संग्रह परमानंद सागर के नाम से इनके पदों का संग्रह किया गया है, जिसमें 835 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या को याद रखिएगा, इसमें 835 पद हैं। इनकी एक पंक्ति परीक्षाओं में पूछी जाती है, आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा है, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, बैकुंठ जाके मैं क्या करूंगा, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल की गाय। तो यह पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ कौन थे? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास या चतुर्भुज दास? राइट आंसर है गोविंद स्वामी। यह सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे सबसे अच्छे संगीतकार माने जाते हैं और इनके गुरु थे विठलनाथ। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? विठलनाथ थे। इनका जन्म कब हुआ था? गोविंद स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1505 में और निधन हुआ था 1585 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 59 है, अष्टछापी कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन है? नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास या गोविंद स्वामी? सही उत्तर है इसका परमानंद दास। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कौन है? नंददास, सूरदास, कुंभनदास या कृष्णदास? सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय इनमें से है नंददास, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, और यह अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे, यानी कि छोटे थे। प्रश्न संख्या 61 है, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, जयदेव या विद्यापति? आसान सा प्रश्न है। नंददास की रचना है रास पंचाध्याय और यह रोला छंद में है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस छंद में है, तो यह है रोला छंद में। प्रश्न संख्या 62 है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? नंददास, सूरदास, ब्रजवासी दास या रत्नाकर? सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 63, नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद, माफ कीजिएगा, हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? शुक्ल जी ने, योगी हरि ने, हृदय प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? यह कहा है वियोगी हरि ने, यानी विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 को देखिए, नंददास की नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी है? भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, पदावली या नाम मंजरी? सही उत्तर है इसका विरह मंजरी और रस मंजरी। यह नायिका भेद से संबंधित रचनाएं हैं। यह जो विरह मंजरी रचना है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें 12 मासा पद्धति का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंददास की किस रचना में 12 मासा पद्धति देखने को मिलती है। इसके अलावा यह जो रस मंजरी है, इसकी सुंदरदास ने निंदा की है। सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं और इन्होंने इसमें राधा के मांसल चित्रण के कारण इसका निंदा किया। इसकी इस रचना की इन्होंने निंदा की है सुंदरदास ने। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 65 देखिए, नंददास कृत पर्यायवाची कोश इनमें से कौन सा है? अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी या नाम मंजरी? इस प्रश्न को थोड़ा सा हम बदलते हैं। इस प्रश्न में यह होना चाहिए कि नंददास कृत पर्यायवाची कोश इनमें से कौन सा नहीं है, यह प्रश्न होना चाहिए। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रूप मंजरी। ये अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी और नाम मंजरी, ये तीनों पर्यायवाची कोश हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है, अष्टछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास या परमानंद दास? अष्टछापी भक्तों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन हुए हैं? ये हुए थे नंददास, यानी विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, द्वादश यद, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल किसकी रचनाएं हैं? नंददास की, कुंभनदास की, चतुर्भुज दास की या परमानंद दास की? सही उत्तर है चतुर्भुज दास। यह चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं द्वादशीयद, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। यह कुंभन दास के पुत्र थे। ठीक है, ये जो कुंभन दास हैं, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, तो इनके पुत्र थे चतुर्भुज दास और यह विठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 है, रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? बरवे, रोला, चौपाई या दोहा? अभी हमने पीछे देखा था, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यह है रोला छंद में। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? नंददास की, सूरदास की, कृष्णदास की या परमानंद दास की? सही उत्तर है कृष्णदास की। जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचना है। आसान सा प्रश्न है। एक प्रश्न बन सकता है कि अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र जाति के कौन थे? तो वह थे कृष्णदास। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अष्टछाप के जो 8 कवि थे, उसमें एकमात्र शूद्र जाति के व्यक्ति जो थे वह कृष्णदास थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है, अष्टछाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी तानसेन आया करते थे? कभी कभी तानसेन आया करते थे। परमानंद दास को, सूरदास को सुनने के लिए, छीत स्वामी को सुनने के लिए या गोविंद स्वामी को सुनने के लिए? सही उत्तर है इसका विकल्प डी, गोविंद स्वामी को सुनने के लिए तानसेन कभी कभी आया करते थे।
प्रश्न संख्या 71 है, हित 84 के रचनाकार कौन है? हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु या विठलनाथ? सही उत्तर है इसका हित हरिवंश। हित 84 के रचनाकार हैं हित हरिवंश, और इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 84 नाम है, हित 84, यानी कि इसमें 84 पद हैं। ठीक है, इसमें 84 पद हैं और पदों की भाषा जो है वह है ब्रज। ठीक है, कौन सी भाषा में यह भी प्रश्न बन सकता है, तो इसकी भाषा ब्रज है। प्रश्न संख्या 72 है, निरंकुश अति निडर जस रचना गायो, रसिक जस रचना गायो। भक्तमाल की यह पंक्ति किसके लिए है? कबीर के लिए, मीराबाई के लिए, तुलसी के लिए या नामदेव के लिए? सही उत्तर है मीराबाई के लिए। प्रश्न संख्या 73 है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? सख्य भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की या वात्सल्य भाव की? सही उत्तर है माधुर्य भाव की, और इसे जो है कांता भाव की भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 है, गीत गोविंद की टीका इसकी रचना है, किसकी रचना है? नंददास, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी या मीराबाई? आसान सा प्रश्न है, आगे पढ़ेंगे। मीराबाई की रचना है। 75 प्रश्न संख्या 75 है, मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाषा एवं भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता, वेदना युक्त भक्ति, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से उत्कृष्टता या उपरयुक्त में से कोई नहीं? मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए एवं बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि वेदना युक्त भक्ति भी देखने को मिलती है और भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता भी देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं, लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त है जो इस दोष से सर्वथा मुक्त है? सूरदास, मीराबाई, नंददास या रसखान? राइट आंसर है मीराबाई। प्रश्न संख्या 77 है, यह खोज किसने की है कि मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी और उनके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, पद्मावती देवी शबनम ने या डॉक्टर नागेंद्र ने? सही उत्तर है इसका विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 78 है, अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? तुलसी को, कबीर को, सूरदास को या रसखान को? सही उत्तर है रसखान। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? आसान से प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, रसखान के गुरु कौन थे? गोकुलनाथ, विठलनाथ, शेख तकी या शेख बुरहान? रसखान के शिष्य थे गुरु थे, माफ कीजिएगा, रसखान के गुरु थे विठलनाथ। प्रश्न संख्या 81 है, प्रेम वाटिका जिसका समय है 1614 ईस्वी, इसके रचयिता कौन है? मीराबाई, गोविंद स्वामी, रसखान या रहीम? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? यह है रसखान की रचना। इसमें कितने दोहे हैं? दोहों की संख्या है इसमें 53। ठीक है, अगला प्रश्न है, रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी? यह भी आसान सा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे। अकबर ने रहीम को खानखाना की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 83 है, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? रहीम की, तुलसी की, घनानंद की या देव की? सही उत्तर है रहीम की। बरवे नाई का भेद रहीम की रचना है, इन्हें बरवे छंद का जनक माना जाता है। रचना का आधार क्या है? बरवे नाई का भेद जो रचना है, इस रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये इस रचना का आधार है रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर इसकी रचना हुई है। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी है? बरवे नायिका भेद की जो भाषा है वह अवधी भाषा है, और बात करें यह एक रीति ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 84 है, रहीम की वह कृति जिसमें किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, वह रचना कौन सी है? बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा या रास पंचाध्यायी? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आसान सा प्रश्न है नगर शोभा। ठीक है, प्रश्न कठिन तब होता है जब इसमें छंदों की संख्या पूछी जाती है। तो नगर शोभा में कितने छंद हैं? इसमें छंदों की संख्या है 144। ठीक है, 144 छंद हैं, और भाषा इसकी क्या है? इसकी भाषा है ब्रज।
प्रश्न संख्या 85 है, मदनाष्टक किसकी रचना है? गंग कवि की, होल राय की, रहीम की या रस खान की? मदनाष्टक किसकी रचना है? से उत्तर है रहीम की। यह रचना है रहीम की, यानी विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। और इसकी भाषा याद रखिएगा, पूछी जाती है। मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है और इसमें राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 86 है, बरवे नायिका भेद की भाषा क्या है? राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज या अवधी? से उत्तर है अवधी। बरवे नायिका भेद अवधी की है। अगला प्रश्न है, रहीम द्वारा रचित खेट कौतुकम का विषय क्या है? ज्योतिष, व्यंग, नीति ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? यह ज्योतिष संबंधी रचना है, यानी विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फारसी मिश्रित ब्रज? से उत्तर है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। हमें पंक्तियों को उनके रचनाकारों से मिलाना है और कूट का चयन करना है। पंक्ति है, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मौसम कौन कुटिल खल कामी और केशव कही न जाए का कहिए। अब तक तो आपने पंक्तियों को याद कर लिया होगा, फिर भी मिला लेते हैं। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, यह एक उलटबासी है जो कि कबीर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, यह किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है? यह है जायसी की पंक्ति। ठीक है, और मौसम कौन कुटिल खल कामी, यह किसकी पंक्ति है? यह है सूरदास की पंक्ति। ठीक है, और केशव कही न जाए का कहिए, यह किसकी पंक्ति है? यह है तुलसीदास की पंक्ति। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी विकल्प ए। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। इसमें भी पंक्ति है और हमें रचनाकारों से मिलाना है। कूट को अगर मैं दिखाऊंगी तो काफी छोटा करना पड़ेगा, जो आपको दिखेगा नहीं, तो हम केवल मिला लेंगे। अगर मिला लेंगे तब भी प्रश्न सही होगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति है, मन के हारे हार है, मन के हारे, मन के जीते जीत। तो यह पंक्ति जो है यह किसकी है? कबीरदास की है। वहीं अगर बात करें पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। और मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी। और संतन कहाँ सीकरी सो काम कुंभन दास की रचना हो जाएगी। अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है यूपी के, तो वहां पर एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि सीकरी शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सीकरी जगह का ही नाम है, फतेहपुर सीकरी से इसका मतलब है। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित पंक्तियों को सुमेलित करना है और कूट का चयन करना है। मिला लेते हैं। चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है केशवदास की। ठीक है, मन रे परसी हरि के चरण, किसकी पंक्ति है? यह मीराबाई की पंक्ति है। ठीक है, और रसखान की पंक्ति इसमें है, बैठो पटोलत राधिका पायन। ठीक है, यह रसखान की पंक्ति है। और जहां काम आवे सोई कहा करो तरवार, यह किसकी पंक्ति हो जाएगी? रहीम की पंक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। फिर से हमें पंक्तियों को मिलाना है। इस तरह से आपकी पंक्तियां बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी। परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी कि तुलसीदास की पंक्ति है। और बहुरी न आए मिले यही धारा, जायसी की पंक्ति है। ऊंचे कुल क्या जनमिया, कबीर की पंक्ति है। और दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर, यह है सूरदास की पंक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम का चुनाव करना है। और रचनाकारों में है, संत कवि हैं कबीर, रैदास, नानक और धर्मदास। अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सबसे पहले आएंगे रैदास। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1388 में, और कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। तो पहले आएंगे रैदास, फिर कबीर, उसके बाद धर्मदास आएंगे। इनका समय नहीं ज्ञात है, लेकिन यह कबीर के शिष्य थे। तो उसके बाद आएंगे धर्मदास, और सबसे अंत में आएंगे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, काल क्रमानुसार सही क्रम इनमें से क्या होगा? रचनाकार हैं कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास और रज्जब। इनके समय को देख लेते हैं। कबीर के समय की बात करें तो इनका समय हो जाएगा 1398। दादू दयाल का समय कब है? इनका समय है 1544। रज्जब का समय माना जाता है 1567, और सुंदरदास का समय माना जाता है 1596। तो इस तरह से विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
95 है कालक्रमानुसार सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हंसावली आएगी, तो इस तरह से विकल्प एक में एक ही विकल्प में हंसावली है, वो है विकल्प बी। फिर भी हम समय को देख लेते हैं। हंसावली का समय है 1370 ईस्वी। चंदायन का समय कब माना जाता है? चंदायन का समय माना जाता है 1379 ईस्वी 79। और मृगावती है 1503 की रचना। और पद्मावत कब है? 1540 की रचना। ठीक है, आगे देखते हैं। सही अनुक्रम ज्ञात करना है। वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास और गोकुलनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले आएंगे वल्लभाचार्य, फिर विठलनाथ, फिर गोकुलनाथ और फिर सूरदास। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रामायण महानाटक, हृदय राम, रामचंद्रिका, केशवदास, जुगलमान चरित कृष्णदास और प्रेम वाटिका रसखान। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका विकल्प ए, रामायण महानाटक जो है यह प्राणचंद चौहान की रचना है, न कि हृदय राम की। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 99 से 26 तक पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी भक्ति काल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अब तक इस क्लास को देख रहे थे तो क्लास को पूरा देखिए। पंक्ति है, कहे बिनु रहे न परत, कहे राम रस न रहत। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है तुलसीदास की। मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगी आपका। केशव कही न जाए का कहिए, यह किसकी पंक्ति है? यह भी है तुलसीदास की पंक्ति। अगली पंक्ति है, भय बिनु होए न प्रीति। यह किसकी पंक्ति है? यह भी पंक्ति है तुलसीदास की। अगली पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति भी तुलसीदास की है। आगे इसकी क्लास जो होने वाली है, मैं कोशिश करूंगी कि 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लाऊं। प्रश्न मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़े से प्रश्न बाकी हैं। अगर मैं प्रश्न नहीं तैयार करा पाऊंगी तो दूसरे प्रश्न जरूर करवाऊंगी। ठीक है, तब तक इस क्लास को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगली पंक्ति है, मातु पिता जग जाई तजियो, विधियों न लिखियो कुछ भाल भलाई। तो यह किसकी पंक्ति है? यह भी तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 4 है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति भी हो जाएगी हमारी तुलसीदास की। ठीक है, और अगली पंक्ति है, कत विधि रची नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। यह किसकी पंक्ति है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। प्रश्न संख्या 7 है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह किसकी पंक्ति है? यह है रामकुमार वर्मा की पंक्ति, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। और यह किसकी पंक्ति है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। शुक्ल जी की पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं हमेशा ही, और अब तक तो आपको सभी पंक्तियां याद हो चुकी होंगी। प्रश्न संख्या 9 है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी यानी कि सूर की दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। यह भी शुक्ल जी की पंक्ति है, यानी विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, तजौ हरि हरि विमुखनि को संग। यह किसकी पंक्ति है? यह है सूरदास की पंक्ति, यानी विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, कर्म योग ज्ञान उपासन सबहि भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। यह किसकी पंक्ति हो जाएगी? यह है सूरदास की पंक्ति, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मानो माई घन घन अंतर दामिनी। यह किसकी पंक्ति है? यह भी है सूरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 13 है, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद यशोदा नाही, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। इस पंक्ति को मैंने पीछे बताया है जब हम पढ़ रहे थे। तो किसकी पंक्ति है यह? परमानंद दास की। प्रश्न संख्या 14 है, संतन को कहा सीकरी सो काम। यह किसकी पंक्ति है? यह है कुंभन दास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 15 है, कीधो सूर को सर लग्यो, कीधो सूर को पीर, कीधो सूर को पद लग्यो, वेद्यो सकल शरीर। यह किसकी पंक्ति? इंपॉर्टेंट पंक्ति है यह, तानसेन की, प्राणनाथ की, नाभादास की या हृदय राम की।
और यह पंक्ति है तानसेन की, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, यह किसकी पंक्ति है? यह है केशवदास की पंक्ति, यानी विकल्प बी सही उत्तर है। अब है प्रश्न संख्या 17, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, यह किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है केशवदास। केशवदास की किस रचना से यह पंक्ति है? केशवदास की रामचंद्रिका रचना से यह पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय, यह किसकी पंक्ति है? यह है मीरा की पंक्ति, यानी विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय यूं लसे ज्यों सूरज अरु धूप, यह किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है यह भी। यह है रसखान की पंक्ति, यानी विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, यह किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो गलत नहीं होगा। यह है रसखान की पंक्ति। प्रश्न संख्या 21 है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यह किसकी पंक्ति है? रहीम की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रीतम छवि मन में बसी पर छवि कहाँ समाए, यह किसकी पंक्ति है? यह भी रहीमदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 23 है, रहीमन को का करो जुआरी चोर लवार, जो पत रखन हार है माखन चाखन हार, यहाँ पर तो नाम आ गया है, तो पंक्ति है यह रहीम की। यहाँ पर रहीमन पंक्ति जब आती है तो वह रहीम की पंक्ति होती है। प्रश्न संख्या 24 है, प्रेम प्रेम सब को कहत प्रेम न जानत को, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए, यह किसकी पंक्ति है? सुजानदास खान से, प्रेम वाटिका से, दान लीला से, या इनमें से कोई नहीं। किस रचना से यह पंक्ति है? इंपॉर्टेंट है यह प्रेम वाटिका की पंक्ति है, यानी विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कटी तट विच मेला पीत सेला नवेला, अली बन अलबेला यार मेरा अकेला, यह किस रचना की पंक्ति है? रहीम दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक, या बरवे नायिका भेद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सही उत्तर है मदनाष्टक, यह मदनाष्टक की पंक्ति है। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।